जंग में जीत की जो भूख होती है, जुझारू 21 साल के लौंडे का एक हल्का सा अल्लड़पन, असली आर्मी इंस्ट्रक्टर क्रूर टांग खींचने वाला। ये फिल्म वॉर नहीं दिखाती। वॉर आपको क्या दे जाती है, वॉर आपसे क्या ले जाती है, वो ये फिल्म दिखा। और जिन ट्रांजिशंस के साथ वो जंप्स आते हैं, आपको बढ़िया राइटिंग और फिल्म मेकिंग का बहुत ही अल्टीमेट टाइमलाइन बनाई है। धुरंधर या 120 बहादुर देखते हुए गुस्सा आया था, पैट्रियोटिज्म की फील आई थी। इसे देखते हुए हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, हाल ही में फिल्म आई है 21, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा 21 साल के एक वॉर हीरो पर फिल्म बेस्ड है। अरुण खेत्रपाल 1971 वॉर के हीरो, यंगेस्ट परमवीर चक्र। मेन लीड में अगस्त्यानंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत है फिल्म में। जब फिल्म का ट्रेलर आया था उसमें ये पूरी बातें चल रही थी कि क्या फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्या वो अमन की आशा टाइप का टच दिया गया है, कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से में। पहले फिल्म के रिव्यू पे बात करते हैं, सिनेमा के आधार पे, फिल्म के आधार पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो श्रीराम राघवन। इनकी आपने अंधाधुन फिल्म देखी होगी, जॉनी गद्दार अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बदलापुर फिल्म। वैसे इस तरीके की सिनेमा ये बनाते नहीं है, वॉर फिल्म्स उन्होंने बनाई है और कैसी बनी है ये आगे बात करते हैं। स्टोरी की सबसे पहले बात करूं तो मुझे नहीं लगता स्टोरी बताने की जरूरत है। अगर आप सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। 1971 की लड़ाई, बैटल ऑफ बसंतर जिसका नाम था, 17th पूना हॉर्स यूनिट का 21 साल का एक लड़का टैंक बैटल में बलिदान हो जाता है। और उसके 30 साल बाद यानी कि 2001 में एक्स आर्मी ऑफिसर जो कि उसके पिता ML खेत्रपाल, जिनका रोल धर्मेंद्र ने निभाया है, वो पाकिस्तान जाते हैं, लाहौर, अपने कॉलेज रीयूनियन के लिए, क्योंकि वो मेनली पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। वहां पे उनकी मुलाकात होती है मोहम्मद नासिर से। वो उन्हें कुछ बातें बताता है। अब यही असली सस्पेंस है, यही असली कहानी है, कुछ भी आप कह लीजिए। जो दिखाया है वो डिटेल में अगर आपको सुनना है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं एंड में लगा दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। डायलॉग की बात करूं तो कुछ डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लिखे हुए थे। बेवकूफ बहादुर होता है या बहादुर बेवकूफ, ये फैसला जंग करती है। हमारा मेन पात्र अपने डिसिप्लिन को लेकर के अपने ग्रुप को समझा रहा है कि ड्यूटी या लॉयल्टी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। शायद कभी कभी लॉयल्टी को ऊपर रखना होता है, लेकिन मैं ड्यूटी को सबसे ऊपर रख देता हूं। शायद वक्त आने पर मुझे ये चीज समझ में आ जाए। ये संवाद पूरी फिल्म को ड्राइव करता है और अंत तक हमें लेकर के जाता है। एक माँ किस तरीके की डायलॉग बोल सकती है, एक सोल्जर की माँ, मॉम आई एम गोइंग टू वॉर, खाना खा के जाना। वो मूवमेंट एंजॉय करने लायक है। जब आप फिल्म में देखेंगे तो स्मर्क आ जाएगा आपके फेस पे कि एक माँ की दुनिया कितनी छोटी होती है एक सैनिक के मुकाबले। सैनिक चाहे पूरे देश का बोझ लेकर के जा रहा है, लेकिन माँ के लिए वो सैनिक सब कुछ है। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, वो आपको याद रह जाएंगे। कास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म की कास्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले धर्म जी की बात कर लेंगे। एक्टिंग की तो क्या ही बात करें, अब उन्हें बूढ़ा लगना था और वो 10-20% ज्यादा ही बूढ़े लगे हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए परफेक्ट कास्ट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनका जो रोल मांगता था वो रियलिटी में, असल में भी वैसे ही हो चुके थे, या यूं कहें उम्र ने कर दिया था। तो डायलॉग में ठहराव, इमोशन, गहरापन, सब कुछ आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि ये बंदा वही है, ML खेत्रपाल ही होंगे। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अपना लास्ट रोल यादगार बना गए धर्म जी। अगले मेन पात्र की हम बात करें, अगस्त्यानंदा। भाई मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, सच बता रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ भाई नेपो किड है ये वो, मेरी एक प्रेजुडिस था दिमाग में। ये इस बंदे की दूसरी फिल्म है। पहली आर्ची थी जो कि मैंने देखी नहीं और मैं देखना चाहता भी नहीं। मैं सोचा था कि लड़का वही है, जस्ट अनदर नेपो किड, पर बहुत शानदार कास्टिंग, जुझारू, जंग में जीत की जो भूख होती है, और 21 साल के लौंडे का एक हल्का सा अल्लड़पन, हल्का सा जितना रिक्वायर्ड था, वो सब आप उनके फेस के एक्सप्रेशन में देख पाओगे। अच्छी एक्टिंग कर गया भाई लड़का। एक चीज मैं श्रीराम राघवन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको भी कूडोज कहना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने मेन पात्र होते हुए भी उनका स्क्रीन टाइम उतना नहीं रखा है। इसको स्मार्टनेस कह सकते हैं। यार राघवन ने अगस्त्या का रोल ही बहुत चतुराई के साथ लिखा कि उन्हें जितना स्पेस दिया उसमें ऑपरेट करने का पूरा मौका दिया और उतने में ही वो बंदा खेल गया। जो लोग नहीं जानते हैं भाई, वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं। इस फिल्म को लेकर के तो भाई इंप्रेस कर दिया इस बंदे ने मुझे। आगे करियर में क्या करता है देखते हैं। जयदीप अहलावत नासिर के रोल में है। इस बंदे की एक्टिंग पर भी शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाकि एक्सेंट नहीं आया, पता नहीं क्यों, किसी का भी नहीं आया, जो भी थे थोड़े बहुत कैरेक्टर, इनका तो खास करके नहीं आया। वो लखनऊ वाली उर्दू टाइप का एक्सेंट आ रहा था, तो मेरे ख्याल से एक धड़ा वो भी है पाकिस्तान में जो इधर से भागे थे लखनऊ से। उनका जवान वाला और बूढ़ा दोनों रोल में थोड़ा बहुत अंतर है और वो अंतर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तब आप उनकी एक्टिंग को और अप्रिशिएट कर पाओगे।
जयदीप एज यूजुअल बढ़िया एक्टर है और बढ़िया एक्टिंग की है। सिमर भाटिया, इनका भी डेब्यू हुआ है, ये भी अक्षय कुमार की नीस है, भांजी भतीजी जो भी होंगी। गर्लफ्रेंड का रोल किया है इन्होंने और उनकी थोड़ा पर्सनल लाइफ टच की है, थोड़ी बहुत, जितना करना था उतना ही किया है, ओवर नहीं लगा है। बीच बीच में उनका रोल आता है, वो ठीक ठाक है, नमक स्वाद अनुसार टाइप का कह सकते हैं। स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, जितना था वो उन्होंने ऑनेस्टली निभाया। कई बार ऐसी एक्ट्रेसेस जो नई होती हैं और ऐसा रोल मिलता है तो उसे क्रिंज कर जाती हैं, पर मुझे कहीं पे क्रिंज लेवल नहीं लगा, ठीक ठाक करके वो निकल गई। सिकंदर खेर, ये भी अनुपम खेर के बेटे हैं, सब किसी के बेटे पोती नाती सब हैं इस पिक्चर में। ये इंस्ट्रक्टर के रोल में है और भाई बहुत बढ़िया लगे हैं, साथ में लड़े भी हैं अरुण के पात्र के, बहुत सही लगा है बंदा। एंट्री बहुत अच्छी होती है और थोड़ी थोड़ी बैड एस वाइब देता रहता है बीच में। छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने डाली हैं कि असली आर्मी इंस्ट्रक्टर जैसा होता है, क्रूर, टांग खींचने वाला, कभी खुश ना होने वाला। एक डायलॉग भी है छोटा सा बीच में कि भाई ये कभी खुशी नहीं होता। आर्मी ट्रेनिंग का असली चेहरा भी आपको दिखा है फिल्म में। खेर का जो पात्र है वो छोटी छोटी चीजें आपको बताता है, जंग के मैदान में उसका एक्सपीरियंस आपको पता चलता है उसकी छोटी छोटी बातों से, दोनों चीजों का, उसकी जंग का एक्सपीरियंस भी या उसकी सर्विस इतनी लंबी क्यों थी उसका एक्सपीरियंस भी। दीपक डोबरियाल, असरानी दोनों एक एक सीन में दिखे हैं। असरानी का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, एक ही शॉट के लिए थे एक तरीके से। दीपक एक सीन में आए थे और जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम कर गए भाई, बहुत बढ़िया। फिल्म में देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। राहुल देव, विवान शाह, ये साथी सैनिक बने हैं और एक दो और लोग हैं सपोर्टिंग कास्ट में कह सकते हैं। जयदीप अहलावत की बेटी बनी है, पत्नी बनी है। नॉर्मल सा स्क्रीन टाइम था और सबने नॉर्मल सी ही एक्टिंग की है। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं। सिंपल से ड्रोन शॉट्स हैं, ऊपर के कई मैदान के शॉट्स हैं, वो सब जब टैंक की बैटल जो चल रही है उसके शॉट्स हैं। इसके साथ ही वॉर के जो भी शॉट्स हैं वो बड़े सिंपल हैं, बहुत कुछ अल्टीमेट कैमरा वर्क में नहीं कहूंगा, बहुत सिंपल शॉट्स हैं। 120 बहादुर टाइप के नहीं है, वहां पे बहुत अच्छा कैमरा वर्क था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखिएगा। वॉर पे उतना फोकस नहीं है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, इसे नॉर्मल वॉर फिल्म ना समझा जाए। धुरंधर या 120 बहादुर, बॉर्डर 2 किसी के साथ भी कंपेयर मत करिएगा, ये एकदम अलग है। इसे आफ्टर वॉर फिल्म या आफ्टर मैथ कहना ज्यादा सही रहेगा। ये फिल्म वॉर नहीं दिखाती, वॉर आपको क्या दे जाती है या फिर वॉर आपसे क्या ले जाती है, वो ये फिल्म दिखाती है। इस माइंडसेट के साथ अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, वरना आप निराश होंगे। एडिटिंग की बात करूंगा भाई, सारा खेल एडिटिंग का है। कूडोज टू द एडिटर एंड द डायरेक्टर बोथ। पूरी फिल्म नॉन लीनियर चलती है। 1970 यानी कि अरुण खेत्रपाल की ट्रेनिंग का समय 1971 जबकि पूरी बैटल हुई थी, और करंट टाइम जो फिल्म में दिखाया यानी कि 2001 जिसमें फिल्म बेस्ड है हमारे में, इन तीनों के बीच में फिल्म जंप करती है। पूरी फिल्म 2.5 घंटे की, 2 घंटा 27 मिनट की फिल्म है, 10, 15, 20 मिनट बाद जंप लेती है। बहुत ही अल्टीमेट टाइमलाइन बनाई है डायरेक्टर ने, एडिटर ने। स्टार्टिंग में फास्ट जंप्स लगते हैं, फिर धीरे धीरे लेकिन लगते रहते हैं, और जिन ट्रांजिशंस के साथ वो जंप्स आते हैं आपको बढ़िया राइटिंग और फिल्म मेकिंग का मजा आ जाएगा। ट्रांजिशंस बेहद ही शानदार है, छोटी छोटी हर तरह की। मतलब अरुण का पात्र हमारा बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में हैं, साथी सिपाही कहता है कि सर फर्क तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, और दोनों हंसते हैं। कट टू टुडे, धर्मेंद्र एंटरिंग हिज ओल्ड कॉलेज इन लाहौर फॉर हिज रियूनियन। ये मैंने एग्जाम्पल था जो आपको दिया है, ऐसे 7-8 और आप फिल्म में एक्सपेक्ट करिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पे आए हैं। अगर आपको एडिटिंग की समझ है तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो वॉर के समय थोड़ा बहुत वही हाई पिच का दिया है, बाकी नॉर्मल है। उतना खास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था कि याद रह जाए। अब धुरंधर से कंपेयर मत करिएगा भाई, वो बहुत ही अल्टीमेट हो गया था। गाने, कुछ पुराने गाने उठाए गए हैं, ये मुझे लग रहा है ट्रेंड बन गया है। उसी समय के 71 और उस समय के 3-4 जगह अलग अलग जगह डाले गए हैं। कभी वो रेडियो पे बजता है, कभी बैकग्राउंड में बज रहा है। सोल्जर अपना खत पढ़ रहा है तो बैकग्राउंड में बज रहा है अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। ऐसे ऐसे वो भी 3-4 जगह जहां जहां डले हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको ठीक लगेंगे। बाकी फिल्म के जो अपने गाने हैं वो उतने खास मुझे नहीं लगे, एवरेज से ही लगे। जैस्मिन सैंडलर्स का एक गाना है भाई, बॉलीवुड में क्या चल रहा है यार, इसको पूरा पैकेज मिला है एक साथ 3-4 फिल्मों का। इतने तो पंजाबी इंडस्ट्री में इसको काम नहीं मिला था जितना बॉलीवुड दे रहा है। चलो बढ़िया है जो भी है। छोटे छोटे गाने हैं सेलिब्रेशंस वगैरह के, उतने याद रखने लायक गाने भी नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं रहे। बट एक चीज बढ़िया है, फिल्म में कहीं भी कोई गाना पूरा नहीं बजा, 3 मिनट तक ऐसे गाना ही बज रहा है, वो नहीं है। 1 से 1.5 मिनट तक मैक्सिमम बजाए गाना, तो आपको बोर नहीं करेगा ऐसी फिल्म में। धर्म जी की एक पोयम है, अजवी जी करदा पिंड अपने नू जावा, वो यूट्यूब पर भी है, पूरी वीडियो डाली थी, इमोशनल टाइप की है, सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। अब आते हैं थोड़े बहुत पॉजिटिव नेगेटिव्स पे फिल्म के। टैंक बैटल दिखाई गई है, मुझे लगता है पहली बार दिखाई है। टैंक रेजिमेंट के पर्सपेक्टिव से पूरी वॉर या बैटल की, वॉर में टैंक कैसे लीड करते हैं, मतलब
एक तो हो जाता है पैदल सिपाही जो लड़ रहे हैं, या एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट हमने कई बार देखा है। टैंक का मुझे लगता है पहली बार दिखाया गया है भारत में, ओनली टैंक रेजिमेंट। वो देख करके आपको अच्छा लगेगा उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो। जज्बाती होकर फायर नहीं करना है, वरना एग्जैक्ट पोजीशन आप बता देंगे। यदि बम की सीटी सुनाई दे रही है मतलब सेफ हो, मारने वाला बम सीटी बजाकर नहीं आता। बहुत डीप रेफरेंसेस हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं फिल्म में, आप फिल्म देखेंगे तो जानेंगे मैं क्यों बता रहा हूँ। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स वॉर के जो बताए गए हैं वो ठीक लगते हैं। कट्स जैसा कि मैंने बताया बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, ट्रांजिशंस मजा आ जाएगा आपको देख के। पाकिस्तान के कौमी प्रोटेस्ट करते दिखाए गए हैं। एक गोल चक्कर का नाम लाहौर में उन्हें भगत सिंह चौक रखवाना है, ये असल रेफरेंस उठाया गया। 2011 तक ये मामला खिंचा था, न्यूज़ पढ़िएगा वो मिल जाएगा। ISI सबसे मजेदार चीज़ एक है फिल्म की। ISI जैसी संस्था जिसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती है, कैसे पड़ोसियों के घर में आग लगाई जाए, केओस फैलाया जाए। एक डायरेक्टर, और श्री राम राघवन जैसा डायरेक्टर, कितने क्यूट वे में, सटायरिकल वे में तंज कसते हुए ऐसी संस्था का मजाक उड़ा सकता है, वो एग्जाम्पल यहां दिया गया है बिना ऑफेंड किए। लिटरली भी और आयरॉनिकली भी दोनों ही तरह उन्हें मूर्ख बोला गया है, और फिल्म में 2-3 जगह बोला गया है। बहुत सुंदर लगता है देखने में। आपको लगेगा कि लिखाई के एंगल से चीज कितनी बढ़िया है कि आप हंस दोगे कि ससुर तुम कितने डम हो कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज के सिवा कुछ नहीं चलता, तुम सोच ही नहीं पाते और तुम खुद को सियाना समझते हो। ये लिटरली ISI को बोला गया है। और जयदीप अहलावत का अंतिम सीन जो देखेंगे वो तो है, वो फिल्म देखेंगे तभी जानेंगे। नेगेटिव चीज मुझे क्या लगी फिल्म की, थोड़ा वही नाट्य रूपांतर किया गया है। जो टैंक की बैटल हुई थी अरुण खेत्रपाल की, वो अगर आप पढ़ेंगे जिस तरीके की थी और फिल्म में जैसी दिखाई है, थोड़ा सा चेंज किया है, वही सिनेमैटिक लिबर्टी ली है थोड़ा एक्शन डालने के लिए। और लास्ट का एनकाउंटर जो दोनों एक्स फौजी हमारे, ये नासिर यानी जयदीप अहलावत जो है, धर्मेंद्र का पात्र जो कि ML खेत्रपाल थे, वो भी ओरिजिनल जंग की साइट पर नहीं मिले थे जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। नॉर्मल घर में उनकी मीटिंग हुई थी। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिल्म में ऐसे क्यों डाला गया है, उसको सिनेमैटिक लिबर्टी कह लें, इमोशनल एंगल डालने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कमी फिल्म में एक और है कि कहीं अधूरी अधूरी सी लगती है फिल्म। 2 घंटा 27 मिनट की है, फिर भी आपको लगता है कि यार बस इतना ही कुछ दिखाओ, तो आपने तो ऐसे ही खत्म कर दिया। लेकिन यदि आप उसको थोड़ा और डीप सोच के देखें तो एक 21 साल के लड़के के बारे में फिल्म थी जो अपनी पहली ही बैटल में चला गया। तो फिर इसके जीवन में ही इतना कुछ अधूरा रह गया, सब कुछ ही अधूरा रह गया। फिल्म में क्या ही पूरा कर सकते थे, क्या ही डाल सकते थे। अंत में जो प्रोपेगेंडा की बात कि क्या प्रोपेगेंडा है या नहीं, उससे पहले बात करते हैं क्या ये सचमुच में हुआ था या नहीं। जी हाँ, डॉक्यूमेंटेड है। रचना बिष्ट रावत की बुक है 1971 पर, उसका एक चैप्टर है द कन्फेशन, उसे आप पढ़ सकते हैं। फिल्म में जितना दिखाया गया है उसके आगे भी थोड़ा सा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, एंड में लगा दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, फिल्म देखने से पहले जान लीजिए कि यदि आज की हम बात करें यानी 2025 की हम बात करें तो इसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है या कहा जा सकता है। लेकिन यह कहानी तब की नहीं है, ये कहानी 2001 की है। सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि 2001 जब यह सब पॉसिबल था, पाक के साथ संबंध नॉर्मल करने की बातें हुआ करती थी। आपको याद होगा समझौता एक्सप्रेस चला करती थी जो कि पार्लियामेंट अटैक के बाद बंद हुई। अटल सरकार ने इतनी बार कोशिश की रिश्ते सुधारने की। असल गंद कम मचती है पार्लियामेंट अटैक के बाद, और उसके बाद जो बम ब्लास्ट का सिलसिला शुरू होता है, कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है, दिल्ली में, हैदराबाद में, कहीं भी फट जाते हैं बम। और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन 26/11, वो एक तरीके से लिमिट था। लेकिन उसके बाद भी 2014 के बाद मोदी जी ने भी प्रयास किया। आपको याद होगा कि ठीक है नॉर्मल हो जाओ, नहीं माने आप, आपने पठानकोट किया। अब ये सब देखते हुए पूरा संदर्भ देखेंगे आप, और उसके बाद 2001 में अपने आप को इमेजिन करेंगे तो आपको फिल्म में एजेंडा नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि वॉर का एक अगली फेज दिखा रही है फिल्म। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इट इज नॉट अ वॉर फिल्म। अरुण खेत्रपाल या उनके पिता के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आप रो देंगे। धुरंधर या 120 बहादुर देखते हुए गुस्सा आया था, पैट्रियोटिज्म की फील आई थी। लेकिन इसे देखते हुए इमोशंस और आपकी फीलिंग्स, वो इन दोनों फीलिंग्स पे, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग पे भारी पड़ जाएगी। बीच में हाँ ये कहा जा सकता है कि उनका पिंड दिखाया है, पाक प्रेम दिखा दिया, लोगों से प्रेम आपने दिखा दिया कि लोग इतने अच्छे से मिल रहे हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो वो सब रियल है, मतलब उनके रेस्पेक्ट में। सरगोदा उनका गाँव था, और अगर आप पंजाबी रिफ्यूजियों से मिलेंगे, दिल्ली तक में रहते हैं लोग, उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो चीज़ें, इमोशन उस तरीके के फील करते हैं। वो याद, घर वाली चीज़ होती है ना। अब उसमें वो जब याद करते हैं तो अपने पड़ोसियों और उस सबको भी याद कर लेते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी था, ये अहमद था, ये अब्दुल था। फिर चाहे उसी अहमद और अब्दुल ने
उन्हें वहां से मार मार के भगाया, लेकिन वो वाले इमोशंस याद आते हैं ना कि यार जिसके साथ बचपन में खेलता था उन्हीं ने मार मार के भगाया। तो वो एक रोलर कोस्टर टाइप का राइड रहता है। अगर आप ऐसे किसी के साथ बैठे होंगे जीवन में तो आप समझ जाएंगे। ये फिल्म पूरी वही जर्नी है। बाकी आपके ऊपर है, आप फिल्म को कैसे लेते हैं। अगर एजेंडा की तरह लेंगे तो ये फिल्म प्योर एजेंडा लग सकती है। आप इसे रियल स्टोरी की तरह देखेंगे, जो कि ये है भी, तो ये रियल स्टोरी लग सकती है। दोस्तों, मैंने 21 फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया और मैंने आपको बता दिया सारे पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप अगर फिल्म देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके नज़दीकी थिएटरों में लगी होगी। नहीं देखनी हो, OTT पे देखना चाहें तो वेट कर लीजिए, महीना 2 महीने में उस पर आ जाएगी। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप बताइएगा मैंने रिव्यू कितना ऑनेस्टली किया है। अगर आपने नहीं देखी है, देखिए, उसके बाद देखिएगा, फिर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।